नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। शरारती तत्वों पर राशुका लगाने की मांग, नगर की समस्याओं पर जानकारी ली, ठंड ने लोगों को कपा दिया, सवालों के घेरे में साहब। रवि किशन ने किया दावा, कोई विदेशी अतिथि नहीं आएंगे। अफवाह फैलाई जा रही है। हाई कोर्ट का अहम फैसला, 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम, भारतीय थल सेना दिवस, सत्य का प्रकाश यशराज लिंगम। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। रामकोला थाना क्षेत्र के पपौर ग्राम में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वालों की पहचान कर उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर रासुका की कार्रवाई करने की मांग आरपीआई जिला इकाई के पदाधिकारियों ने आई कैन न्यूज चैनल के माध्यम से किया है। जिला प्रभारी अशरफ अंसारी ने कहा कि पूर्व डीएम रिगजान सैम्पिल ने पपौर ग्राम में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कराई थी। शरारती तत्व मूर्ति को क्षतिग्रस्त कई बार कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि शरारती तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रासुका लगाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आरपीआई मंडल प्रभारी सीताराम मौर्य ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध की मानवता की सेवा करते हुए शांति व अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया को दिया है। मूर्ति की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था करे तथा नया मूर्ति लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। बौद्ध धर्म के अनुयायी भावना आहत करे वालों पर भी कार्रवाई करे। पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी 3 फरवरी को भव्य प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन गोरखपुर में होने को लेकर सेवरई नगर के पूर्वांचल व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू जायसवाल के दुकान पर पहुंचकर व्यापारी नेता से हालचाल जाना व नगर के समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वही सेवरही व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू जायसवाल ने 3 फरवरी को व्यापारी सम्मेलन में सेवरही नगर से अधिक व्यापारियों को ले जाने की बात कही। व्यापार मंडल तहसील प्रभारी अजय गुप्ता इंजीनियर साहब ने मेन रोड का पैसा आने के बाद भी रोड का टेंडर बार बार निरस्त कराने की लेकर सेवरही प्रतिनिधि मंडल डीएम कुशीनगर से मिलने और प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कही। तो पूर्वांचल व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष दीनबंधु जायसवाल ने कहा कि जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहां जिले के सभी व्यापारी आपके साथ रहेंगे। साथ ही व्यापारी सम्मेलन में अधिक से अधिक व्यापारियों को पहुंचने की अपील की। इस मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी, जिला अध्यक्ष दीनबंधु जायसवाल, पूर्वांचल व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू जायसवाल, तहसील प्रभारी अजय गुप्ता, इंजीनियर साहब अशोक अग्रवाल, पप्पू सोनी, मोहन पटेल इत्यादि व्यापारी नेता मौजूद रहे। मौसम का रुख दोबारा बदलने के बाद से ही पारे में लगातार गिरावट के साथ ही गलन का भी खूब असर हो रहा है। वातावरण में घुलने वाली गलन एक ओर जहां दुश्वारियां दे रही है, वही दूसरी ओर सुबह, शाम और रात को गलन का स्तर लोगों को खूब कपा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम का रुख आगे भी इसी तरह का बना रहेगा। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से समूचा पूर्वांचल कांप रहा है। सुबह आसमान में कोहरा रहा और लोग बर्फीली हवाओं से कांपते रहे। ठिठुरन दिन चढ़ने के साथ कम होती गई, लेकिन सुबह 3 बजे के बाद जो स्थिति थी उसके मुकाबले में कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। कोहरा दिन चढ़ने के साथ साथ कम होता गया, लेकिन धुंध का असर सुबह 8 बजे के बाद भी बना रहा। सुबह अंचलों में कोहरा इतना घना था कि वाहन फॉग लाइट में सड़क के निशान खोजते नजर आए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। आनंदी ऑटोमोबाइल्स, ओम वाटका कॉलोनी, सुभाष चौक, पटरौना। हमारे यहाँ सभी प्रकार के 2 व्हीलर के पार्ट्स पुर्जे उचित मूल्य पर मिलते हैं एवं कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोपराइटर सुमित मोदनवाल। पुलिस महकमे में जिम्मेदारों द्वारा कार्रवाई के मामले में दोहरा मापदंड अपनाए जाने को लेकर चाहे जो दलीलें दी जाए, लेकिन सही मायने में यह साहब लोगों का अपना प्रभाव और ताकत दिखाने का तरीका है, जिसमें शुचिता और पारदर्शिता का कोई मोल नहीं है। एक तरफ एक आम आदमी की शिकायत पर एक थानाध्यक्ष के विरुद्ध चोरी का मुकदमा लिखवाकर उसे निलंबित कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ विधायक की शिकायत पर हुए जांच में दोषी पाए जाने पर दूसरे थानाध्यक्ष के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है।
फिर भी उस थानाध्यक्ष को अभय दान देकर उसे थानाध्यक्ष पद पर बदस्तूर बनाए रखने को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। इस समय जब से अतुल पांडे थानाध्यक्ष पटरवा का कमान संभाले हैं, तब से उनके कार्यकाल में 3 पत्रकारों के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए हर रोज दर्जन भर से ऊपर फरियादी थाने की गणेश परिक्रमा करते हैं, फिर भी उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। लेकिन साहब ने पत्रकारों पर मुकदमा लिखने में बिल्कुल देर नहीं लगाया है। साहब भले ही इस रूटीन वर्क मान रहे हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि जो पत्रकार साहब की गुड बुक में नहीं है या वह साहब के खिलाफ न्यूज लिखने का साहस जुटाया है, तो उसे टारगेट कर उस पर मुकदमा लिख दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर फिल्म स्टार और भाजपा सांसद रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म किस्मत का मुहूर्त किया। इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक और लेखक मनोज टाइगर भी उपस्थित रहे। साथ ही रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वांचल फिल्म उद्योग के रूप में स्थापित होगा, भोजपुरी फिल्मों का केंद्र होगा। भोजपुरी को बढ़ावा देने और गोरखपुर को फिल्म हब बनाने के लिए यह फिल्म नींव का पत्थर साबित होगा। वही पूरे परिवार के साथ देखी जा सकने वाली यह फिल्म अश्लीलता से परे होगी। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में किसी भी विदेशी प्रमुख को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। साथ ही मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना की स्थिति के कारण गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर जॉनसन ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार की तरफ से सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को न्योता दिया गया, जिससे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट जगदल भवन कोतवाली रोड पटरौना। मोबाइल एवं एक्सेसरीज की एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। आज सोशल मीडिया ग्रुपों में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि थाना पटेरवा क्षेत्रांतर्गत बनकटा पुलिस चौकी क्षेत्र में कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जबकि एसएचओ पटेरवा द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति कल भट्टा पर मजदूरी करने के लिए झारखंड से आया है, जिसको मिर्गी का दौरा आया था। वह व्यक्ति का इस समय ठीक है। अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का नोटिस अब अनिवार्य नहीं होगा। शादी से पहले 30 दिन के नोटिस का नियम अनिवार्य नहीं है। जस्टिस चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरों का जिक्र करते हुए कहा कि ये पाबंदी विवाह करने वाले जुगल की आजादी व निजता जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज महुआ कांटा NH-28 के पास से थाना पटेरवा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में 4813 से 3 राशि गाय व 2 राशि बछड़ा बरामद कर 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड पटरौना, कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर, कचरा टोली रोड पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम कुकर, स्टीनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाटी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा।
आपको बता दें कि गर्भवती महिलाएं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो भी कोरोना का टीका आपको नहीं दिया जाएगा। आज से शुरू होगा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम। आपको बता दें कि संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अब चंदा मांगेंगे। वही 1 महीने तक लगातार चलेगा चंदा इकट्ठा करने का काम। साथ ही संघ के कार्यकर्ता मिशन के तौर पर श्री राम मंदिर निर्माण में लगेंगे। चंदा जमा करने वालों को मिलने वाली रसीद से भी टैक्स में छूट मिलेगी। सत्य का प्रकाश देखने को इस मृत्युलोक में कभी कभी मिलता है। इस मृत्युलोक में बिरले कोई इंसान होगा जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता होगा, नहीं तो इस मृत्युलोक में इंसान लोभ, लालच एवं स्वार्थ में मगन है। कभी कभी जनपद कुशीनगर में सत्य का प्रकाश बनकर और गरीब, असहाय, मजबूर एवं लाचार की सेवा करने के लिए इस जनपद में ईश्वर के रूप में इंसान बनकर जनपद कुशीनगर को सेवा देने के लिए तत्पर होता है। जी हाँ, जनता आज जनपद में जिसकी चर्चा कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि जनपद के जिलाधिकारी यश राजलिंगम है। अब देखना यह है कि लोगों की चर्चा कितना सत्य है और सत्य का प्रकाश कुशीनगर सहित ब्रह्मांड में कितना फैलता है। ईश्वर सत्य की परीक्षा बहुत ही कठोर लेता है। बर्दाश्त करने की क्षमता किसी किसी इंसान में होती है। अब देखना यह है कि जनपद का यह सोना कितना खरा उतरता है। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिन मनाया जाता है। करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। आर्मी डे पर पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, उनकी वीरता, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।